किधर को चला। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी लुटे दिल में दिया जलता नहीं। रफी साहब ने 2 गीत गाने से क्यों इनकार कर दिया था? ये दिल तुम बिन कहे लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहे लगता नहीं, हम क्या करें। एक सदी प्यारी सी आवाज। आलाप लेते वक्त ये लगा कि इन्होंने संगीत की तालीम ली है। उम्दा गायन, न ज्यादा वाद्य और न ही यंत्र, केवल हारमोनियम पर उंगलियां दौड़ रही हैं। वाह क्या बात है। गीत कठिन जरूर है लेकिन अच्छा गाया है। दरअसल विश्व में हुनरों की कमी नहीं है। रफी साहब को तो ऊपर से बुला नहीं सकते हम, लेकिन रफी साहब के गीतों को कुछ लोग आज 60 साल बाद भी गा रहे हैं और दिल से गा रहे हैं। यही रफी साहब की उपलब्धि है। इस गायक का नाम है पीयूष पंवार। इस गीत को पूरा सुनने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आज हम इसी गीत की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे इसी बहाने फिल्म इज्जत की, जो कि 1968 में धर्मेंद्र, जयललिता और तनुजा को लेकर बनाई गई थी। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। कई कारणों से फिल्म चर्चा में रही। जानते हैं कि क्या थे वे कारण। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। संक्षेप में कहानी बस इतनी सी है कि आदिवासी लड़का अपने मृत मां का प्रतिशोध चाहता है, जिसे अमीर आदमी ने उपयोग कर छोड़ दिया था। उसके बाद किस तरह से एक दिन वही इतिहास फिर से उस अमीर आदमी के सामने आकर इतिहास बनकर, आईना बनकर बदला लेता है, यही कहानी का सारांश है। यानी जैसा करोगे वैसा ही बढ़ोगे। पटकथा लेखक और संवाद राजेंद्र सिंह बेदी के हैं, जबकि दुलाल गुहा ने इसकी कहानी लिखी थी और टी रामा राव ने निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी। एफसी मेहरा इसके निर्माता थे। अमीर लोगों के समाज में अमीर और गरीब, नीची जाति और ऊंची जाति की व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, इस बारे में एक बेहतरीन फिल्म और एक अच्छी कहानी के साथ यह फिल्म परोसी गई थी। बेहतरीन धरोहर है इसके गीत। जी हाँ, एक से बढ़ के एक गीत। लगभग सभी गीत सुपरहिट रहे हैं, खासकर ये गीत। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आप भी जान पाएंगे कि इस फिल्म को बनाने से पहले किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इस टीम को। पहली दिक्कत आई अभिनेत्री जयललिता को लेकर। साउथ की अभिनेत्री जयललिता को बाद में कास्ट किया गया था, तो सवाल यह है कि पहले किसे कास्ट किया गया था और किस आर्टिस्ट पर पटकथा और संवाद लिखे गए थे। दूसरा कारण था महमूद साहब स्वयं, जिनके कारण शूटिंग कई दिनों तक रुकी रही। तीसरा कारण रफी साहब स्वयं थे। सवाल कि आखिरकार मन्ना डे से 2 गीत क्यों गवाए गए। चौथा कारण था स्वयं साई लुधियानवी जी, जो कि नहीं चाहते थे कि सभी गीत वे लिखें, खासकर दरअसल पर्दे के पीछे की कहानियां कुछ इस तरह की हैं। सबसे पहले अभिनेत्री को लेकर किस तरह की दिक्कत आई थी वह जानते हैं। दरअसल टी रामाराव साउथ इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक थे, इसलिए वह चाहते थे कि आदिवासी वाली भूमिका साउथ की ही कोई हीरोइन करे। लेकिन दिक्कत यह आई कि लेखक राजेंद्र सिंह बेदी ने पटकथा और एक एक संवाद मुमताज के हाव भाव को ध्यान में रखकर पूरी कर ली थी। वो चाहते थे कि मुमताज इसमें काम करे। उन्होंने मुमताज पर कहानी इसलिए लिखी क्योंकि उन दिनों चुलबुली अभिनेत्रियों में मुमताज का नाम टॉप पर था। अब जब टी रामाराव के सामने बात आई, जब उन्हें पता चला, तो वह नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ और सोच कर रखा था। मनमुटाव होने के कारण कई दिनों तक फिल्म के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई, नहीं कोई सीटिंग हुई। निर्माता एफसी मेहरा पैसे लगा चुके थे, कुछ एक्टर्स को एडवांस भी दे दिया गया था।
ये बातें मुझे एफसी मेहरा ने स्वयं अमर उजाला मुंबई में रहने के दौरान बताई थी। यह 1998 की बात है, जब मैं मुंबई में था, इसीलिए उन्हें इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी को समझाया कि टी रामाराव निर्देशक हैं, अगर वो चाहते हैं कि साउथ की कोई हीरोइन इस आदिवासी लड़की की भूमिका निभाए तो वही होना चाहिए, क्योंकि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी इन सब बातों का ध्यान उन्हीं को रखना है। उनके समझाने पर बेदी जी मान गए। दरअसल रामाराव के दिमाग में फिल्म की कास्टिंग के वक्त थी एक ही नाम गुज रहा था और वह नाम था जय ललिता का, क्योंकि जय ललिता साउथ की जानी मानी अभिनेत्री थी और इसीलिए झुमकी की भूमिका के लिए जयललिता को ही अंततः कास्ट कर लिया गया। बता दें कि जयललिता पहली बार 1962 में आई फिल्म मनमौजी में केवल 3 मिनट के लिए दिखी थी। जी हाँ, केवल 3 मिनट के लिए। और इज्जत दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जयललिता की पहली और एकमात्र हिंदी फिल्म थी जिसमें वह पूरी फिल्म में छाई हुई थी। दूसरा वाकया था महमूद को लेकर। फिल्म की शूटिंग आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र हमेशा से ही महमूद को पसंद करते थे, इसीलिए धर्मेंद्र की ज्यादातर फिल्मों में महमूद को कास्ट किया जाता था। जब धर्मेंद्र को पता चला कि महमूद ने अपना मेहनताना ज्यादा मांगा है और इसीलिए फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है, तो धर्मेंद्र ने निर्माता से कहा कि महमूद जो मांग रहा है उसे दे दे, क्योंकि इस रोल के लिए महमूद से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने मेहरा साहब से गुजारिश की कि उनके पैसे हमारे मेहनताना से एडजस्ट कर लिया जाए। धर्मेंद्र इस तरह से कई समस्याओं का समाधान करते थे, यह हम सब जानते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को पता है। बहुत लोगों को नहीं पता कि कभी कभी रफी साहब भी दबे पांव चुपचाप विरोध करते थे। यह सब कुछ वह दूसरों की मदद करने के लिए करते थे, इसीलिए उन्हें मसीहा कहा जाता था। दरअसल दूसरों को कुछ देकर ही उन्हें खुशी हासिल होती थी। यह कहानी मन्ना डे ने अपने एक मित्र को सुनाई थी कोलकाता में। हुआ ये कि अचानक एक दिन रफी साहब को मन्ना डे ने कोलकाता से हालचाल पूछने के लिए फोन किया और बातों ही बातों में रफी साहब ने जाना कि मन्ना डे के पास अभी काम कम है। रफी साहब को शायद ये अच्छा नहीं लगा कि जिनके गीत रफी साहब स्वयं सुनते हैं, जिनको गीतों को सुनकर वो सीखते हैं, उनके पास काम कम है। कहते हैं कि दूसरों को हेल्प करने का तरीका ही उनका बिल्कुल अलग था, इसीलिए उन्होंने मन मन में इसका तोड़ निकाला। उन्होंने टी रामाराव को फोन करके कहा कि इस फिल्म में जितने गीत हैं सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन यदि मैं सभी गाने गाऊंगा तो मुझे लगता है कि वैरायटीज नहीं आएगी। वैरायटीज लाने के लिए आप कम से कम 2 गाने किसी और से गवाएं। और यह कहकर उन्होंने आग्रह किया कि मैंने इन 2 गीतों को अच्छी तरह से सुना है, मन्ना डे ही इन 2 गीतों के साथ न्याय कर सकते हैं। और इस तरह मन्ना डे को 2 गीत मिल गए। दरअसल मन्ना डे को इसकी जानकारी रफी साहब के इंतकाल के बाद ही मिली थी। और चौथा वाकया था साहिर को लेकर। दरअसल वे स्वयं नहीं चाहते थे कि सभी गीत वे लिखें, खासकर कुत्ते वाले गीत को लेकर उन्हें बेहद आपत्ति थी। कुत्ते से क्या बदला लेना, कुत्ते ने। साहिर को इन लाइनों पर पुरजोर आपत्ति थी, लेकिन निर्देशक के कहने पर उन्हें ये लाइंस लिखनी पड़ी। तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या थूका। कहते हैं कि लिखते वक्त उन्होंने दलील यह दी थी कि पत्र पत्रिकाओं में उनकी खूब हंसाई होगी, लोग ठट्ठा करेंगे, उनका सम्मान धूल में मिल जाएगा, इसलिए वे इस तरह के गीत नहीं लिखना चाहते। उनकी आत्मा गवाही नहीं देती कि ऐसे गीत लिखें। लेकिन बता दें कि अंततः उन्हें ये गीत भी लिखने पड़े। कारण थे बलराज साहनी। जी हाँ, दरअसल बलराज साहनी की इंडस्ट्री में सभी बेहद इज्जत करते थे। उन दिनों अंग्रेजी में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की थी और यह इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स कम पढ़े लिखे थे। हालांकि आईएएस जौहर ने भी इकोनॉमी में एमए की पढ़ाई पूरी की थी। इसलिए बात जब बलराज साहनी तक पहुंची तो उन्होंने साहिर को यह कहकर समझाया कि इंडस्ट्री में यही बात फैलाई जाएगी कि साहिर केवल प्रेम गीत, दुखी गीत, अलड़ गीत या विद्रोह गीत ही नहीं लिखते, बल्कि वो किसी भी विषय पर गीत लिख सकते हैं। और हुआ भी वही। पत्र पत्रिकाओं में इन दोनों गीतों की चर्चा खूब हुई, क्योंकि इन दोनों गीतों ने, इन लोगों ने जो प्रेस विज्ञप्ति बनाई थी उसमें इसी बात की चर्चा ज़्यादा थी। साहिर का कमाल
शायर ऐसे गीत भी लिख सकते हैं। शायर को कम करके नहीं आंकना चाहिए, आदि आदि। और फिल्म इतनी चली कि शायर ने तब से किसी भी विषय पर कभी किसी गीत को लिखने से मना नहीं किया। इस फिल्म के सभी गीत हिट रहे। रुक जा जरा इधर को चला मैं सद पे तेरे पे। लता के गाए इस सोलो गीत को पहले और दूसरे बेंच के दर्शकों ने सीटी बजाकर और तालियों के गूंज से स्वागत किया। बता दें कि उस समय जयललिता सिर्फ 21 वर्ष की थी। डांस में उनके सभी मूव्स और स्टेप्स परफेक्ट रहे और यह खूबी कम ही एक्ट्रेस में देखने को मिलती है। लता दीदी ने इस तरह के गीत कम ही गाए हैं। लता दीदी के गाए इस गीत की तारीफ भी खूब और खूब हुई। जागी बदन में ज्वाला सैया तूने क्या। लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि लता इस तरह के गीत गा सकती हैं। इस गीत के कोरियोग्राफर भी बेंजामिन ही थे। जयललिता ने जिस तरह से 4 बार स्पिन किया वह अद्भुत है। हैरानी की बात तो यही है कि सही हाथ की चाल, सही अभिव्यक्ति और सही शरीर की चाल, उन्होंने ये सब एक ही टेक में किया। अब हम बताने जा रहे हैं कि उस गीत के बारे में जिसकी तारीफ खूब हुई, जिसके कैसेट्स लोगों ने खूब खरीदे और इसीलिए कई बार इस एल्बम के कैसेट्स HMV कंपनी को निकालने पड़े। रफ़ी साहब का गाया यह गीत मील का पत्थर साबित हुआ। गीत के बोला है, क्या मिलिए। जब रफ़ी साहब हाई पिच में केवल 2 शब्द गाते हैं क्या मिलिए, तो उस महफिल में सन्नाटा छा जाता है। धर्म जी ने इस गाने में एक जगह खड़े खड़े सिर्फ बेहतरीन एक्सप्रेशंस के दम पर 4 चांद लगा दिया था। रफ़ी जी की आवाज आत्मा को छू जाती है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र। कलयुग की यादगार सत्यता से परिपूर्ण एक बेहद ही खूबसूरत गीत और उस पर रफ़ी साहब की यादगार और अविस्मरणीय लाजवाब आवाज। इस फिल्म को अविस्मरणीय संगीत से सजाया था जुगल संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। क्या खूब लिखा है साहिर जी ने। नकली चेहरा सामने आए असली। यह गीत आजकल देश के राजनीतिक हालात और राजनेताओं पर एकदम सटीक बैठता है। हरमन बेंजामिन ही थे इस गीत के कोरियोग्राफर। इस लाजवाब गीत का कोई तोड़ नहीं है। आशा भोसले और रफ़ी साहब की इस डुएट ने भी प्रेमियों को खूब रिझाया। सर पर लंबा टोप लेके आएगा। इसके कोरियोग्राफर भी थे साउथ के हीरालाल। मन्ना डे का गाया एक और गीत जिसे लोगों ने पसंद किया। उस गीत के बोल हैं, प्यार के बुखार को उतार मेरे मन। सच ही गाया मन्ना डे ने कि प्यार का बुखार बड़ा दुख देता है। यह वह समय था जब गाने किसी फिल्म की जान होते थे और जब रफ़ी साहब और लता दीदी जैसे दिग्गज उन गीतों को गाते तो ये गीत तुरंत लोगों के दिलों में बैठ जाते। दरअसल उन दिनों स्थिति के अनुसार गीत लिखे जाते थे और गायक पात्रों को भी ध्यान में रखकर गाते थे। फिल्मों में यदि गीत संगीत न हो तो संगीतहीन फिल्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती थी। और अंत में उस गीत का जिक्र करना चाहूँगा जो कि लता दीदी और रफ़ी साहब का डुएट गीत है। जब लता दीदी गाती हैं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता, तो उसी क्षण दूसरी ओर से एक सधी और कशिश भरी आवाज तैरते हुए आती है, लुटे दिल में दिया जलता नहीं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। माइंड ब्लोइंग गीत। इस गीत को इस नए गायक से सुनते हैं, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा गाया है। तो आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट्स भी करें। प्रणाम।